नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार 19 तारीख को भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच को देखने के लिए मोदी जी जाने वाले हैं। ये खबर आई है और जैसे ही ये खबर आई, इसके बाद देश में ये चर्चा होने लगी कि क्या मोदी जी को भी ये यकीन है कि भारत की टीम ही फाइनल मैच को जीतेगी। असल में आपको बता दें, पूरे देश का ये हाल है, लोगों का ये कहना है कि जब से मोदी जी केंद्र सरकार में आए हैं, भारत का भाग्य बदलने लगा है। ये कुछ ग्रह नक्षत्रों की बात कहिए या कुछ प्रभु की कृपा कि हर क्षेत्र में भारत तरक्की करता जा रहा है। अब चाहे वो खेल का ही क्षेत्र क्यों ना हो, अभी आपने देखा कि हमारे ओलंपिक में जो भारत के खिलाड़ी खेलने के लिए गए, वो 100 का आंकड़ा पार कर गए, मेडल इतने लेकर आए हैं। पहली बार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पहली बार भाई भतीजेवाद के बजाय जो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर टैलेंट है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि ये जो मैच है क्रिकेट का, ये आप जानते ही हैं कि जिस तरह का मैच है, इसको लेकर के पूरी दुनिया की नजर रहती है कि आखिरकार वर्ल्ड कप को कौन जीतेगा। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत 2 चांस ऐसे खो चुका है पहले ही कि वो सेमीफाइनल तक पहुंचा, और एक बार ऑस्ट्रेलिया से और दूसरी बार जो है वो न्यूजीलैंड से 2019 में वर्ल्ड कप पाते पाते रह गया था और हार गया था। लेकिन अब पूरे देश के अंदर एक उम्मीद है कि इस बार तो भारत की टीम जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, निश्चित रूप से वर्ल्ड कप भारत जीतेगा। और इसीलिए यह कारण यह है कि पहले गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को बोला था कि हम तो इस बार 3 दिवाली मनाएंगे। वर्ल्ड कप के लिए भी उन्होंने बोल दिया था। और आप जानते ही हैं, बीसीसीआई को अगर कोई देख रहा है, उसका चेयरमैन है तो अमित शाह का बेटा है। लेकिन इससे इसका कोई मतलब नहीं है कि अगर भारत जीतता है तो इसका श्रेय तो खिलाड़ियों को ही जाएगा। लेकिन एक बात है कि किस तरह से आज हमारे देश की राजनीति में जो नेता बैठे हैं, वो युवाओं की पसंद का जो खेल है क्रिकेट, उसमें भी कितनी रुचि रखते हैं। और यही बता रहा है कि नरेंद्र मोदी जी खुद मैच के दौरान मौजूद रहने वाले हैं और कैसा आनंद आएगा आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मोदी जी के हाथ से भारत की ही क्रिकेट की टीम जब वर्ल्ड कप ले रही होगी, वो दृश्य कैसा होगा। और यह इतिहास होगा, यह भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी तक इतिहास में, जैसा मैंने कहा कि ये पहली बार है 12 साल बाद भारत सेमीफाइनल जीता है। भारत ने पहली बार सेमीफाइनल जीता है, वो भी 2015 में उस टीम ने जिसने हमें हराया था, यानी ऑस्ट्रेलिया। और अब ऑस्ट्रेलिया के साथ जब फाइनल होना है तो लोगों का कहना यह भी है, जो क्रिकेट प्रेमी है वो कहते हैं जब भाई हमने पहले ही उसको हरा दिया है तो फाइनल में हमारी टीम क्यों नहीं जीतेगी। अब उसके पीछे के कुछ कारण भी हैं, जिसके कारण देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, या देश का कोई भी क्रिकेट प्रेमी क्यों ना हो, उसके पीछे के जो कारण है, कि क्या कारण है कि आप इतने पक्का भरोसे से कह सकते हैं कि भारत की ही टीम वर्ल्ड कप जीतने जा रही है। मोदी जी जिस तरह से वहां मैच देखने के लिए जाने का प्रोग्राम बनाए हैं, जिस तरह से यह घोषणा हुई है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन यह सवाल उठता है, क्या मोदी जी ये आश्वस्त है पूरी तरह कि हमारी ही टीम जीतेगी? उसके मैं कुछ कारण बताता हूं। कारण है, नंबर 1 कारण आपको बताऊं, विराट कोहली। विराट कोहली 10 मैच खेले, 711 रन का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। 711 रन 10 मैच खेलने में, जिसमें उन्होंने 64 तो चौके मारे हैं। ये आप देखिए, मोहम्मद शमी, उनका एक रिकॉर्ड है, 6 मैच खेले हैं और 6 मैच में उन्होंने 23 विकेट लिए हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसी तरह कप्तान जो है भारत की टीम के, रोहित शर्मा, वो 10 मैच खेले हैं और उन्होंने 28 सिक्स मारे हैं, 62 चौके मारे हैं। अब आप सोच लीजिए, धुआंधार बैटिंग। जिस तरह से हम देखते थे कभी धोनी की बैटिंग को कहा जाता था धुआंधार, आज जो कैप्टन रोहित शर्मा है उनको कहा जा रहा है, जो कैप्टन है भारत की टीम के, कि भाई वो इस तरह से। और आपको बताएं कि ये जो औसत है भारतीय खिलाड़ियों का, वो औसत प्रति खिलाड़ी, ये प्रति विकेट 57 का एवरेज आ रहा है। और इसी कारण से एक भरोसा, एक जज्बा और एक विश्वास, ये भारत के लोगों को और क्रिकेट प्रेमियों को जगा है कि हम निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। और इसलिए कोई भी ऐसा अवसर हो, हमने देखा है, आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से आए, उसके बाद से आप देखिए कि चाहे ओलंपिक गेम हो, चाहे कोई वर्ल्ड कप हो, चाहे फिर कोई क्रिकेट मैच हो, और कहीं देश के अंदर भी कोई ऐसा खिलाड़ी अगर नजर आता है तो आप देखेंगे मोदी जी ट्वीट करने पे, यानी एक्स पोस्ट हो गया अब तो नाम, तुरंत उसको ट्वीट पर लिखते हैं, एक्स पोस्ट पर लिखते हैं, सार्वजनिक रूप से बधाई देते हैं। और इसके बाद एक और बड़ा काम मोदी जी करते हैं कि खिलाड़ियों को अपने यहां मिलने के लिए बुलाते हैं, उनके सम्मान में भोज का आयोजन करते हैं। और हमने देखा था कि
भारत का कोई खिलाड़ी अगर उसको हार का सामना करना पड़ा है तो भी मोदी जी फोन तक करके विदेश में बैठे हुए खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा करते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, एक बड़े बुजुर्ग की तरह, घर के मुखिया की तरह वो अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं। और यही कारण है, ये कहा जा रहा है कि जब मोदी जी स्टेडियम में मौजूद होंगे, उस स्टेडियम का नाम भी नरेंद्र मोदी है। और आपको यह भी याद होगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जब अहमदाबाद में बना और उसका नाम रखा जा रहा था, इस देश का विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस, इसकी बुराई करने में लग गई। वो कांग्रेस जिसने लगभग देश की ज्यादातर सरकारी संपत्तियों पर इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी के नाम पर नाम रखे हुए हैं, वो एक स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी रखने से कितनी बेचैन हो गई थी। लेकिन आज वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत के लिए शुभ संकेत दे रहा है, भारत के लिए शुभ है। कई बार होता है ना, हम नामकरण करते हैं, नाम के पहले अक्षर से कई चीजें बदल जाती हैं। हम कई बार आपने देखा होगा, अगर कोई ज्योतिषी में विश्वास रखते हैं तो कई बार होता है, आप अपना ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है, घर में बीमारियां ज्यादा हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो पंडित ये सलाह देते हैं कि भाई आपका जो ये है ना ग्रह दोष चल रहा है, कुछ राशि में कुछ गड़बड़ है, तो आप नाम बदल लो। और इसलिए नाम परिवर्तन कर दिया तो उससे भी असर पड़ता है। ऐसे ही मुझे जो लग रहा है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में जैसे ही नरेंद्र मोदी बने हैं, इन नरेंद्र मोदी के नाम से ऐसा लगता है जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में कहते हैं लोग कि वो, उनका नाम भी नरेंद्र था। मुझे तो लगता है कि इसी तरह से एक शख्सियत हमारे देश में ये पीएम के रूप में हमें मिली है। और मोदी जी का ये एक ग्रह नक्षत्र है, परमात्मा की उनके ऊपर कृपा है, आध्यात्मिक व्यक्ति है। वो जिस भी फील्ड में कदम रख रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने ये तय किया कि भारत को हमें अर्थव्यवस्था में सबसे ऊपर ले जाना है, तो निश्चित रूप से 5वें स्थान तक पहुंचने के लिए जो जो करना था मोदी जी ने वो किया। और वो तब किया जब कोरोना काल था। लोगों को तो उम्मीद थी कि भारत तो बर्बाद हो जाएगा। यहां 140 करोड़ आबादी और घनी घनी बस्तियों में एक एक फ्लैट में 10-10 लोग रहने वाले लोग, ऐसे में ये बीमारी इतनी तेजी से फैलेगी, लोगों का अनुमान था कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में मरेंगे। लेकिन जिस तरह से, जिस बेहतरीन तरीके से भारत के वैज्ञानिकों ने हमारी वैक्सीन को खोजा, हमारी मेडिकल टीम ने जिस तरह से उस विषम परिस्थितियों में भी मोर्चे को संभाला, और सरकार ने जिस तरह की नीतियां बनाई, लॉकडाउन लगाया तो लोगों को फ्री में भोजन दिया, राशन दिया, और जो व्यवस्थाएं की, इसके कारण देखिए कि दुनिया वाले जो भारत की तरफ इस नजर से देख रहे थे कि भारत तो अब बर्बाद हो जाएगा, तो उनके तो मंसूबे फेल हो गए। कोई कहता है चीन की साजिश थी, कोई कहता है, मैं तो इस बात को नहीं कह सकता क्योंकि इसके कोई सबूत पुख्ता नहीं है, लेकिन किसी ने तो यह षड्यंत्र किया कि भारत बर्बाद हो जाए, दुनिया बर्बाद हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मोदी जी के कारण से आज देश की सेना का पराक्रम देखिए कि देश के दुश्मन भारत की सीमा में घुसते हैं, 24 घंटे में मार गिराए जाते हैं, ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। एनआईए गली मोहल्ले में जाकर जांच कर रही है, और आपने देखा पीएफआई के आतंकवादी, पीएफआई से जुड़े हुए, आईएसआईएस से जुड़े हुए, आईएसआई से जुड़े हुए, कहीं गली मोहल्ले में जो छुप कर रह रहे होंगे, पड़ोसी तक को नहीं पता कि ये आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है, एनआईए उसको खोज कर ले आती है। ये मोदी जी का पराक्रम है, मोदी जी की त्याग और तपस्या, और इसमें बलिदान भी जुड़ा है कि आज भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। तो फिर यह विश्वास तो बन ही रहा है लोगों के अंदर कि क्रिकेट मैच में भी वर्ल्ड कप हम जीतने जा रहे हैं और इतिहास रचने जा रहे हैं। भारत ने जितने भी मैच अभी तक खेले हैं क्रिकेट का, जो अभी वर्ल्ड कप के लिए खेले गए हैं, एक भी मैच उसमें हारा नहीं है, यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जिन टीमों से पहले हारा था सेमीफाइनल में, जैसा मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया से हार चुके थे पहले 12 साल पहले, लेकिन आज उससे जीत गए। तो कुल मिलाकर के सबकी नजर इस बात पर थी। आप देखें पाकिस्तान का मैच जब चल रहा था तब सबकी नजर थी, तो हालत तो यह थी कि पाकिस्तान में तो लोग टेलीविजन तक तोड़ देते हैं। पहले उल्टा हुआ करता था, मुझे मेरा बचपन याद है कि पाकिस्तान से भारत का मैच हो, जो सटोरिये हैं वो विदेशों में बैठे होते थे, डी कंपनी के लोग, लेकिन एक एक बॉल, एक एक विकेट का उनके उंगलियों में हिसाब होता था, जब चाहेंगे जिसको आउट करा देंगे। पैसे का बोलबाला, डी कंपनी का बोलबाला, खिलाड़ियों का बिक जाना या बेच लेना या दबाव होना, मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है, लेकिन हमेशा मैंने देखा है कि जब भी पाकिस्तान से मैच आया भारत हारता ही था। वनडे मैच अधिकतर ऐसे चांस हुए हैं कि फाइनल में पहुंचते पहुंचते पहुंचते, और उसको कभी शुक्रवार से जोड़ दिया जाता था। मतलब एक तरह से भारत की टीम को नीचा दिखाने का हर प्रयास किया जाता था, षड्यंत्र किए जाते थे। लेकिन आज भारत है
बदलता हुआ भारत है। तो मोदी जी जब मैच के दौरान मौजूद रहेंगे, ये देखने लायक बात होगी कि जिस तरह से आम जनता, आम पब्लिक हुटिंग करती है, जिस तरह से आम जो दर्शक है वो अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाता है, क्या मोदी जी भी इसी तरह से कुछ करते हुए नजर आएंगे? सबकी नजर इस बात पर होगी। ये तो विश्वास मेरा भी है। मैं बेशक क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखता हूं, लेकिन इतना तो मुझे भी भरोसा है कि जिस तरह से आज भारत की टीम परफॉर्म कर रही है, पूरे देश के लोगों का मैं उत्साह देख रहा हूं। मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, वो भी ये कह रहे हैं नहीं पापा जीतेंगी तो भारत की टीम। ये जो भरोसा है, ये बड़े दिनों बाद भारत के लोगों के अंदर जागृत हुआ है। स्वयं का बोध भारत के भारतीयों के अंदर आया है। और इसलिए अब आप देखिए, ये उभरता हुआ भारत इस विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ भरा है कि हम जिस भी फील्ड में करेंगे अपना 100% देंगे, विजय हमारे ही हाथ लगेगी। ये सबका भरोसा है। आप भी भरोसा रखिए, परमात्मा से प्रार्थना करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि भारत की ये जो टीम है क्रिकेट की, ये इस इतिहास को रच पाए। वंदे मातरम।